नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका। आज हम हिंदी के उसी क्रम में अध्ययन कर रहे हैं अलंकार का, जिसमें शब्दालंकार के भेद पढ़ाया जा रहा है और जिसमें से शब्दालंकार में आपके 4 भेद पढ़ाए जा चुके हैं। अगर वो आप वीडियो ना देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पा सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो पा सकते हैं, वहाँ पर जाके देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। उसी क्रम में आज हम शब्दालंकार के अगला भेद है 5वां पुनरुक्ति अलंकार। परीक्षाओं में इससे कभी कभी प्रश्न आता है। एक है, 2 ही और बचे हैं, एक पुनरुक्ति है और एक विवक्षा। ये 2 बचे हुए हैं, दोनों शब्दालंकार के भेद में आते हैं, उसे देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार क्या है। देखिए, इसमें एकदम आसान है। इसमें कहा गया कि जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति समान अर्थ में हो। समान अर्थ माने वही अर्थ, समान अर्थ में हो, समान अर्थ में हो, समान अर्थ में हो, वहां पे पुनरुक्ति। यहां देखिए शब्द जो लिखा, पुनरुक्ति माने दोहराना, पुनरुक्ति माने दोहराना होता है। और विशेषता इसकी क्या है? शब्दों, जो एक ही शब्द दोहराया जाएगा, शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह मतलब इसी प्रकार से प्रयोग रहेगा, जैसे माता पिता के बीच में प्रयोग होता है योजक चिन्ह, वही प्रयोग मिलेगा। सबसे आसान लक्षण यही है कि जिन 2 शब्दों के बीच योजक समान अर्थ में शब्द हो, उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाए, वहां पे पुनरुक्ति अलंकार होगा। या और ये परिभाषा, ये पहचान, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति समान अर्थ में हो, यानी वह अर्थ वही हो, शब्द दोहरा दिए जाएं, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। एकदम आसान। देखिए जैसे लिखा गया, उदाहरण आप समझ जाएंगे। लिखा गया कि झम 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 मेघ बरसते, छम 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 बूंदे गिरती। लिखा गया झम 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 मेघ बरसते, छम 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 बूंदे गिरती। तो यहां देखिए पंक्ति में एक शब्द यह है, वही शब्द यहां, वही शब्द यहां, और सबके अर्थ भी समान हैं, लेकिन उनके बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह लगे होने के वजह से एक पहचान ये मिला, योजक चिन्ह। दूसरा पहचान मिला कि समान अर्थ में पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार। उसी प्रकार से यहां छम छम छम, तो समान अर्थ में शब्द को दोहराया जा रहा है, इसलिए यहां पर भी कौन अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार होगा। एकदम आसान है। और उदाहरण लिखा गया कि पल 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 प्रतिपल पढ़ते रहो। तो यहां 2 बार आया एक ही शब्द पल पल, तो दोनों के बीच आप देख रहे हो योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो यानी इस 2 पहचान, यहां आपको दोनों पहचान मिल रहे हैं, इस वजह से यहां कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार। और कहा गया मंद मंद मुस्कानी रे, तो यहां मंद मंद शब्द 2 बार आया, एक ही अर्थ में, अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है, और योजक चिन्ह भी दोनों के बीच है, तो इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार होगा। इसी प्रकार से आप यही लक्षण आप पाते होंगे अव्ययीभाव समास में। अव्ययीभाव समास में भी परिभाषा भी बताया गया है कि जहां पर समान अर्थ वाले शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। समास में बताया गया होगा, आप ना पढ़े हो, वीडियो आपको मिल जाएगा, इसी पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां समास में मिलेगा कि जैसे लिखा गया अपने अपने, तो अव्ययीभाव समास, हाथों हाथ अव्ययीभाव समास। वही तरीका यहां भी है, एकदम समान रूप से। केवल अलंकार है ये। पुनरुक्ति अलंकार कहां होता है? जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति समान अर्थ में हो, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। जैसे पल पल प्रतिपल, तो पल पल यहां कौन अलंकार? पुनरुक्ति अलंकार। मंद मंद मुस्कान रे, यहां पर एक ही समान अर्थ की आवृत्ति हुई है, और बीच में कहा गया योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह बीच में आपको मिल रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति अलंकार है। बस इतना सा ही है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत आसान है। कभी परीक्षा में आप पहचान सकते हैं। जब समान अर्थ में शब्द की पुनरावृत्ति हो, अलंकार पुनरुक्ति, और समास अगर पूछ ले तब अव्ययीभाव समास। बस इतने याद रखिए, बस और कुछ इसमें नहीं है। ठीक, अगला वीडियो फिर अगले में मिलते हैं, देख लीजिए ये।